तो दोस्तों, मुंबई के एक छोटे मोहल्ले में रहने वाले तीन दोस्त रोहन, सिमी और विक्की सपनों की तलाश में जी रहे हैं। लेकिन हालातों ने उन्हें चोर बनने पर मजबूर कर दिया है। वो छोटे मोटे घरों में चोरी करते हैं ताकि पैसा जुटा सकें और शहर छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकें। एक दिन विक्की को कहीं से खबर मिलती है कि एक आर्मी ऑफिसर के घर में बहुत सारा पैसा है जो उसने अपनी बेटी की मौत के बाद मुआवजे के रूप में प्राप्त किया है। ये घर मुंबई के एक सुनसान इलाके में है और ऑफिसर, जिसे लोग कर्नल साहब कहते हैं, वो उस घर में अकेले रहता है। कर्नल साहब की आंखों की रोशनी जा चुकी है और उसे देखभाल के लिए कोई नहीं है। रोहन को लगता था कि ये उनका सबसे आसान और सबसे बड़ा शिकार होगा, जिससे वो जिंदगी में एक बार में सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन आगे जो होता है वो बहुत खतरनाक है। चोरी की रात तीनों दोस्त कर्नल साहब के घर में घुसते हैं। सिमी, जो टीम की सबसे छोटी और होशियार लड़की है, दरवाजे का लॉक वही खोलती है। अंदर घुसते ही वो देखते हैं कि घर में सन्नाटा फैला हुआ है और हर चीज बड़े व्यवस्थित तरीके से रखी गई है। वो धीरे धीरे चलते हुए पैसा खोजने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लॉकर तक पहुंचते हैं, एक छोटी सी आवाज होती है और कर्नल साहब जाग जाते हैं। कर्नल साहब घर के अंदर चारों ओर घूरते हुए अपनी डंडे के सहारे चलते हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है, लेकिन उनके कान बेहद तेज हैं। चोर डर जाते हैं और चुपचाप छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्नल साहब को महसूस हो जाता है कि घर में कोई तो है। कर्नल साहब घर के चारों ओर घूमने लगते हैं और एक एक करके वो महसूस करते हैं कि तीनों चोर घर में कहां छुपे हैं। पहले वो विक्की को पकड़ते हैं और उसे बेरहमी से मार डालते हैं, जिससे बाकी दोनों चोर रोहन और सिमी हैरान रह जाते हैं। अब वो समझ जाते हैं कि वो एक अंधे व्यक्ति को हल्के में ले रहे थे। कर्नल साहब की अंधी आंखें भले ही कुछ न देख पाएं, लेकिन उसका हर कदम, हर मूवमेंट इस तरह से है जैसे वो घर के कोने कोने को अपनी उंगलियों की तरह जानता हो। वो हवा की हलचल और सांसों की आवाज से पहचान लेता है कि कौन कहां छिपा है। रोहन और सिमी अब उसके जाल में फंस गए हैं। सिमी रोहन से कहती है कि उन्हें भागना चाहिए, लेकिन घर का मेन गेट बंद हो चुका था। वो बेसमेंट में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां तो एक और भयानक रहस्य छुपा था। बेसमेंट में एक लड़की बंदी बनाकर रखी गई है, जिसकी कलाई और पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं। वो कर्नल साहब की बेटी नहीं है, बल्कि एक और पीड़ित, जिसे कर्नल साहब ने बंदी बनाकर रखा है। सिमी और रोहन उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां कर्नल साहब आ जाते हैं। वो उन दोनों पर हमला करते हैं और इस बार सिमी को पकड़ लेता है। रोहन किसी तरह बच निकलता है और उसे छोड़कर भागने का प्रयास करता है, लेकिन जब सिमी की चीखें सुनाई देती हैं तो रोहन का दिल बदल जाता है। रोहन सिमी को बचाने के लिए वापस आ जाता है और दोनों मिलकर कर्नल से लड़ते हैं। इस लड़ाई में कर्नल की असली सच्चाई सामने आती है। वो कोई साधारण अंधा व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पागल इंसान है, जिसने अपने सारे इंद्रियों को एक खतरनाक हथियार में बदल लिया है। रोहन और सिमी उसे फंसाने की कोशिश करते हैं और अंत में वो उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं, जिससे वो बाहर ना आ सके। जैसे ही वो मेन गेट की चाबी ढूंढते हैं और घर से बाहर निकलते हैं, वो सोचते हैं कि अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि कर्नल बेसमेंट से बाहर आ गया है और घर की खिड़की से उन्हें देख रहा है। ये कहानी ये सिखाती है कि कभी भी किसी को उसकी कमजोरी के आधार पर हल्के में नहीं लेना चाहिए, और कभी कभी एक शिकार शिकारी से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।